नमस्ते। हृदय की बात भाग 127। धर्म के बारे में थोड़ी बात चल रही थी तो अपने शास्त्र कहते हैं कि नामोपासना माने नामस्मरण, रूपोपासना माने मूर्ति पूजा, रूप की उपासना, गुणोपासना माने गुण कीर्तन, भावोपासना, चित्त की एक रूपता, ये सारे प्रकार आपस में एक दूसरे के सहायक है और अनुक्रम से बढ़ते क्रम में है। उसी प्रकार कहीं एक जगह पे लिखा है कि उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा प्रतिमा पूजा, तीर्थ यात्रा अधमात। अब ये शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उत्तम जो है वह सहजावस्था माने नित्य ईश्वर के याद में, उस ईश्वर की याद में हमेशा रहना, ये सबसे उत्तम चीज़ है। लेकिन हम तो, मैंने कहा वैसे, कि सिर्फ मूर्ति पूजा करके और कर्मकांड करके संतोष हम मान लेते हैं और वैसा मान लेते हैं कि हम ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। हर एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो अपने अपने हिसाब से पढ़ता है। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, हमारे हिसाब से हम पढ़ाई करके और आगे जाएंगे। लेकिन आगे तो जाना है ना, वही जगह, एक ही जगह पे तो नहीं बैठना है। बचपन में हमें जो कुछ भी सिखाया गया धर्म के बारे में वही पकड़ करके बैठेंगे और वृद्धावस्था तक वही रहेगा। तो आपने प्राथमिक स्कूल छोड़ करके और माध्यमिक शाला तक आप पहुँचे ही नहीं, कॉलेज तक आप पहुँचे ही नहीं। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमारे अभी के सभी जो धर्म है वो भय और लालच के ऊपर आधारित है। और भय आधारित धर्म किसी भी काम का नहीं है, किसका कोई मोल नहीं है। भगवान में आस्था और विश्वास हो तो फिर भय किस काम का, क्यों, किस बात का। भय के साथ भगवान तक पहुंचना बहुत कठिन है। और अधिकतर हमारे देवस्थान, हमारे अधिकतर धर्म, मैंने जैसे बताया पहले भी, कि भय और लालच के ऊपर आधारित है। तो इसके जहाँ तक हम इससे बाहर नहीं निकलते तब तक हमारी प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं आती और वो निष्फल हो जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा पूर्ण प्रेम के साथ, पूर्ण भाव के साथ की गई प्रार्थना जो है वही हमको बल देती है और ईश्वर तक पहुंचाती है। धन्यवाद।